नमस्कार, अमर उजाला चंडीगढ़ से मैं बीना तिवारी। त्योहार की शुरुआत के साथ ही आ गया है वो दिन जब सूर्य की उपासना होगी, सूर्य की आराधना होगी। जी हाँ, बात हो रही है छठ व्रत की, जिसको विश्व में सबसे कठिन तप और आराध्य वाला व्रत माना जाता है। वो भी क्यों ना, आखिर व्रती महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी जो भी व्रत करते हैं वो 3 दिनों की कठिन तपस्या करके सूर्य की उपासना करते हैं, उनको अर्घ्य देकर अपने व्रत का पालन करते हैं। तो इन 3 दिनों के व्रत के दौरान उन्हें अपनी पूजा से जुड़ी सारी प्रक्रियाएं करनी होती है, यानी प्रसाद तैयार करना, पूजा की तैयारी करना। इस दौरान श्रम काफी जाता है। तो महिलाएं और जो भी व्रती हैं, व्रत से पहले खान पान में और अपनी दिनचर्या में ऐसे क्या बदलाव करें कि उनको उस दौरान कमजोरी ना हो, वो ऊर्जा से भरपूर रहे, उनके चेहरे पर कोई भी शिकन ना आए, चेहरे की चमक बरकरार रहे। इन चीजों को लेकर हम जानेंगे बहुत सी जानकारी कि व्रत से पहले हमें क्या क्या करना है, जिससे हमारा व्रत बिल्कुल तरोताजा अंदाज में पूरा हो। तो इससे जुड़ी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं पीजीआई के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के वैज्ञानिक और आहार विशेषज्ञ रेखा कौशिक जी। वो हमें बताएंगे कि व्रती क्या चीजें अभी से करना शुरू कर दें ताकि उस दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पर मुझे एक मौका देने के लिए, आपके साथ इस शुभ मौके पर जो कि छठ पर्व का मौका है, और इस पर आपके साथ अपने विचार साझा करते हुए जी मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे कि छठ पर्व एक बहुत ही कठिन त्योहार माना जाता है, जिसमें स्त्रियां बहुत लंबे समय के लिए व्रत रखती हैं। तो इस व्रत को उचित तरीके से वो पूरा कर सकें, इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि अभी उनके पास समय है, 5-6 दिन का भी वक्त है। तो मैं ये गुजारिश करूंगी इस चैनल के माध्यम से कि वो सभी स्त्रियां जिन्होंने इस व्रत का पालन करना है, वो जो है वो अभी से अपने खान पान को जो है सुचारू रूप से उस पर ध्यान दें। दिवाली की तैयारियों के साथ लगें, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबके लिए दिवाली एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है, पर उसके साथ साथ अपने खान पान पर ध्यान दें, और साथ में जो है हाइड्रेशन, जिसको कहते हैं कि किसी भी तौर पे पूरे दिन में जिन्होंने खास तौर पे छठ का व्रत रखना है, उनके लिए ये बात है कि दिन में अपने हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखें, और हो सके तो अलग अलग तरीके से लिक्विड का इंटेक वो बनाकर रखें। लिक्विड के इंटेक के लिए जो है वो आप बिल्कुल भी चाय कॉफी इन चीजों की तरफ या पैक जूसेस के लिए, ऐसी बात के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि कुछ ऐसी रोजमर्रा की अपने 5 दिनों के अंदर जो है कुछ ऐसी चीजों को इनकॉर्पोरेट करें अपने डाइट के अंदर, जैसे कि आप सौंफ और अजवाइन को मिलाकर एक ड्रिंक प्रिपेयर कर सकते हैं, और उसको जो है वो चीनी, शहद या किसी भी चीज के साथ मीठा उसको दे सकते हैं। उससे जो है वो आपका पेट अगले 5 दिनों के लिए बिल्कुल स्टेबल रहेगा, और आपको एसिडिटी, गैस्ट्रिक, खास तौर पे व्रत के समय पे जब आप इतना लंबा व्रत करेंगे तो आपको इस तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो एक ये चीज बहुत अच्छी हो सकती है, और आप अपने गेस्ट को भी इवन ये ड्रिंक के तौर पे दे सकते हैं। जब जो है ये व्रत खोला जाता है, उस समय पर मैं खास तौर पे कहूंगी कि ये ड्रिंक व्रत के खोलने में भी बहुत अच्छा काम करता है। जो स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं वो अधिकतर व्रत को खोलते हुए जो है, जो मेरी जानकारी है, अदरक के साथ या पानी के साथ इस व्रत को खोलती हैं। बट यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि अदरक को इस्तेमाल करने की जगह अगर वहाँ सौंफ और अजवाइन का इस्तेमाल किया जाए और उसका एक लिक्विड प्रिपेयर कर दिया जाए, आप चाहें उसमें जो है वो कुछ क्वांटिटी में अदरक ऐड कर सकते हैं, और साथ में जो है वो तुलसी उसको भी ऐड अप कर सकते हैं। तो एक ऐसा लिक्विड अपने लिए प्रिपेयर करें और उससे अपने व्रत को खोलें, तो आप पाएंगे कि इतने 3 दिन के लंबे व्रत के बाद भी जो है वो आपकी बॉडी आपको बहुत जल्दी हीलिंग देगी, और आप उसके बाद थोड़ी लाइट फूड से अपने नेक्स्ट मील को कॉम्प्लीमेंट करें, और आप देखेंगे कि इससे जो है वो आपको व्रत के बाद बहुत ही ताजी और बहुत ही फ्रेश फीलिंग होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं गुजारिश करूंगी आप लोग इसको ट्राई करके देखें। जी, जैसा कि रेखा जी ने बताया, जल ही जीवन है। जी, पानी आप अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग विकल्पों का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा पीजिए, क्योंकि शरीर को अगर सेहतमंद बनाना है तो पानी बहुत जरूरी है। रेखा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे
अर्घ देने के समय जल में महिलाएं खड़ी होती हैं, जो भी व्रती होती हैं वो कमर तक जल में खड़े होते हैं और फिर वो सूर्य को अर्घ देते हैं, डूबते और उगते सूर्य को, और ठंड होती है उस वक्त। तो शरीर को गर्मी प्रदान करे ऐसी क्या चीजें बोले उस दौरान? देखिए, उस दौरान तो हमें पता ही है कि स्त्रियां जो है व्रती हैं, तो वो उस दौरान तो कुछ नहीं ले सकती। तो उस समय तो सिर्फ यही है कि जब आपने जो है वो अपने साथ एक एक्स्ट्रा क्लोथ्स का सेट रखें, ताकि आपको जो है वो सुबह के समय, शाम के समय जो है ठंड का असर आपके शरीर को ना हो। हाँ, लेकिन ये है सुबह का अर्घ देने के बाद जब आप घर पे आए, उस समय जो है वो कोशिश करें कि आप अपने शरीर को जो है वो प्रॉपर्ली कवर करें, थोड़े से वुलन क्लोथ्स के साथ भी थोड़ा सा उसको भी यूज करें। और डाइट में पर्टिकुलरली जो है वो गर्म चीजों के साथ अपने व्रत को खोलें, और उन गर्म चीजों में चाय कॉफी का प्रयोग बिल्कुल ना करें। कहीं ना कहीं किसी भी तरह के किसी लिक्विड प्रोडक्ट से जो है वो अपने व्रत को खोलें, जैसा मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल चीज है जिसके साथ आप कर सकते हैं। और उसके बाद कोशिश करें कि आप जो है फलों का प्रयोग करें, थोड़ा रफेज, कुछ भुनी हुई चीजों का प्रयोग करें, जैसे भुने हुए चने हो गए, भुनी हुई मूंगफली हो गई, इस तरह की चीजों का प्रयोग करें। भुने हुए अनाज हो गए, भुने हुए मोटे अनाज हो गए, ऐसी चीजों का प्रयोग करें ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्मूथन रहे और आपको जो है वो पेट से संबंधित कोई परेशानी ना हो। तो ये चीजें भी आप एडॉप्ट कर सकते हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि व्रत खोलने के दौरान हमें क्या कुछ लेना चाहिए आहार में, मैम ये भी बताइए कि व्रत करने से पहले हम क्या आहार मिले, क्योंकि हमें 3 दिन अगर खाली पेट रहना है तो उस दौरान हमें वीकनेस ना हो, उन चीज़ों पर भी थोड़ी जानकारी दीजिए। व्रत से पहले मैं कहूंगी कि क्योंकि ये समय दिवाली का भी है और फिर आपका 3 दिन का व्रत भी है आगे, तो कोशिश करें कि आप ये जो तली चीजें हैं इनको थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि ये आपको हाँ इमीडिएट एनर्जी देते हैं, फैट्स देते हैं, बट अदरवाइज ये आपकी बॉडी को फुलफिलमेंट नहीं दे पाते हैं प्रॉपर्ली। तो कोशिश करें कि आप जो है वो सीरियल्स पे फोकस करें, रोस्टेड अलग अलग नट्स पे फोकस करें, ड्राई फ्रूट्स पे फोकस करें, फ्रेश फ्रूट्स पे फोकस करें। इन चीजों को अपने डाइट में दिवाली के दौरान और जो 2-3 दिन का समय है उसके बाद उसको अधिक मात्रा में लें। और तली हुई चीजों को कोशिश करें कि आप कम से कम प्रयोग करें, ताकि उससे जो है वो जो व्रती स्त्रियां हैं वो व्रत के दिनों में अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ और बहुत ही एक अच्छे जेस्चर के साथ इस व्रत को जो है वो सफलतापूर्वक कर पाएं। जी, जैसा कि रेखा जी ने हमें पूरी जानकारी बहुत ही विस्तार से दी है कि हम व्रत से पहले क्या करें और व्रत के बाद क्या करें, ताकि हमारी ऊर्जा बनी रहे, हमें कमजोरी ना फील हो। तो आप इन चीजों का पालन करते हुए उत्साह के साथ सूर्य की उपासना का त्योहार व्रत मनाए, छठ मनाइए। आपको ढेर सारी बधाई। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।